जम्मू कश्मीर के कठुआ से बताते हैं, जहां 10वें दिन भी सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैश के 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक आतंकी के घायल होने की भी खबर है। कल पंजतीर्थी इलाके में गोलीबारी हुई थी। कुल 5 जैश के आतंकी थे जिन्हें छिपे होने की खबर मिली थी। हालांकि 2 आतंकियों को मार गिराया गया था, लेकिन 10वें दिन भी सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी जैश के 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। एक आतंकी के हालांकि घायल होने की भी खबर है और कल पंजतीर्थी इलाके में गोलीबारी हुई थी, लेकिन सेना के द्वारा ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसओजी से लेकर एनएसजी की टीमें तक इसमें शामिल है, सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पिछले दिनों जो ऑपरेशन हुआ था उसमें 3 जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मी भी शहीद हो गए थे और 2 आतंकी मारे गए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, अभी भी सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 और आतंकी हैं, जिनमें से एक घायल भी हो गया है। देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ भारतीय सेना का लगातार ऑपरेशन जारी है। कल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना जो है सीआरपीएफ के साथ इस पूरे इलाके में सर्च कर रही थी। देर शाम एक एम्बुश लगाया गया था जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से था, जिसमें जो है आतंकी फंसे, आतंकियों पर फायरिंग की गई, जिसमें बताया जाता है कि शुरुआत में जो है एक आतंकी को गोली लगी है। लगातार ऑपरेशन जारी है। अब सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिश है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को क्लोज किया जाए। आपको बता दें कि पंजतीर्थी मंदिर जो कि बिलावर में पड़ता है, वहां पर ये आतंकी जो है उसके पास के ही जंगलों में छिपे बैठे थे। सुफैन की बात करें, जहां दूसरा एनकाउंटर हुआ था 27 और 28 को, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान शहीद हुए थे, उस एनकाउंटर की अगर बात की जाए तो उस एनकाउंटर से भागकर आतंकी यहां पहुंचे थे। तकरीबन फासला जो है वो 5 किलोमीटर का फासला है। आतंकी बहुत ज्यादा दूर नहीं गए थे और अब लगातार सुरक्षा बल ये कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर जो है आतंकियों को मार गिराया जाए। ये एक बड़ा ऑपरेशन इसलिए भी है क्योंकि सीआरपीएफ जो है वो इस ऑपरेशन का हिस्सा थी और कहीं ना कहीं जो पहला हिट मिला है वो सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को साझा अभियान में मिला है। इस वक्त सीआरपीएफ के तमाम आला अधिकारी, जिसमें कि आईजी सीआरपीएफ, डीआईजी सीआरपीएफ और डीआईजी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है मौके पर मौजूद हैं। एडीजी सीआरपीएफ जो है बताया जा रहा है कि जल्द ही ऑपरेशन साइट पर पहुंचने वाले हैं। लगातार डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस और डीजी सीआरपीएफ इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। बड़ा ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि ये जैश के वही आतंकियों का ग्रुप है जो हाल ही में घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर पहुंचा है। कहीं ना कहीं एक घातक आतंकियों का ग्रुप है जिसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में लगातार हुई और उसके बाद उसे यहाँ भेजा गया है। अब आपको बता दें कि इस ग्रुप में 3 आतंकी बचे हैं। हथियार माना जा रहा है कि इस ग्रुप के पास सिर्फ 2 ही होंगे, क्योंकि पिछले एनकाउंटर में जब 2 आतंकी मारे गए थे तो उनसे 3 हथियार सुरक्षा बलों को बरामद हुए थे। अब ऑपरेशन लगातार जारी है और ऐसे समय में हो रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा जो है वो रविवार शाम को शुरू होने वाला है, जिसके अगले दिन यानी कि सोमवार 7 तारीख अप्रैल को जो है। आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अमित शाह का दौरा है और इसलिए लगातार और ज्यादा जो सेना है अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि सेना लगातार आतंकियों की धरपकड़ कर रही है। आतंकी जंगलों के पीछे छुपे हुए हैं और ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी से जुड़ी हुई गुरसिमरन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। जम्मू के कठुआ जिले में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच कल देर रात एक बार फिर से जो है मुठभेड़ शुरू हुई। ये आतंकी वही जैश ए मोहम्मद के आतंकी बताए जाते हैं जो पहले सुरक्षा बलों को जुठाना गांव से चकमा देकर भागने में सफल रहे थे। 5 आतंकियों का ग्रुप था, 2 जो है वो मारे गए थे और 3 जो है यहां से भागने में सफल रहे थे। इस वक्त हम एनकाउंटर साइट पर मौजूद हैं। सरजीवन आपको लगातार तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। आप देखेंगे तो लगातार जो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं वो ऑपरेशन साइट की तरफ जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो ऑपरेशन साइट्स की तरफ रवाना है। यहां से ऑपरेशन साइट कोई 200 से 250 मीटर की दूरी पर है और लगातार आप देखेंगे सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा अभियान में आतंकी जो हैं उन्हें निशाना बनाया। कल एक एम्बुश के दौरान आतंकी जो हैं वो उनके साथ मुठभेड़ शुरू हुई। देर रात तकरीबन 10:15 बजे के करीब जो है मुठभेड़ शुरू हुई। सरजीवन आपको गौरव विजुअल्स लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ के कमांडोस लगातार आउटर कॉर्डन में और इसके ठीक सामने, गौरव थोड़ा अगर इस तरफ आकर आपको दिखा पाएंगे तो ठीक सामने एक मंदिर है। मंदिर के पास ही जो है वो आतंकी यहां पर मूव कर रहे थे। जठाना की पहाड़ियों से निकलने के बाद आतंकी जो है वो लगातार इस इलाके में घूम रहे थे। अब सुरक्षा बलों को जब इत्तला मिली उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन की शुरुआत में ही सीआरपीएफ को जो है हिट्स मिले हैं, यानी कि आतंकी जो है उन्हें गोली लगी है। इसके बाद से ही ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीआरपीएफ के तमाम आला अधिकारी, जिसमें कि
आईजी सीआरपीएफ, डीआईजी सीआरपीएफ, डीआईजी जेकेएस रेंज लगातार तमाम आला अधिकारी जो हैं इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और लगातार ये जो एक उज दरिया बहता है इसके किनारे पर ऑपरेशन जारी है। मंदिर के पास के इलाके में आतंकी छिपे हैं। आपको बता दें कि आज ऑपरेशन कठुआ का 10वां दिन है और 10 दिन में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की 3 बार मुठभेड़ हुई है। सबसे पहले जो है 23 मार्च को मुठभेड़ हुई, उससे आतंकी जो है भागने में सफल रहे, लेकिन आतंकियों का एक बड़ा हथियारों का जखीरा जो है वो सुरक्षा बलों को बरामद हुआ। उसके बाद 26 मार्च को जो है मुठभेड़ हुई जिसमें कि सुरक्षा बलों ने जो है आतंकियों को 27 की सुबह घेरा। 2 दिन तक मुठभेड़ चली। जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जाबाज जो हैं उन्होंने शहादत दी, लेकिन 2 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए और उनके पास से 3 हथियार बरामद हुए। 3 आतंकी जो हैं वो अभी भी बताया जा रहा है कि इस इलाके में एक्टिव हैं, जिन्हें अब सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने साझा अभियान में घेर रखा है और लगातार आप देखेंगे। आपको जम्मू कश्मीर के कठुआ से बताते हैं, जहां 10वें दिन भी सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैश के 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक आतंकी के घायल होने की भी खबर है। कल पंजतीर्थी इलाके में गोलीबारी हुई थी। कुल 5 जैश के आतंकी थे जिन्हें छिपे होने की खबर मिली थी। हालांकि 2 आतंकियों को मार गिराया गया था, लेकिन 10वें दिन भी सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी जैश के 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। एक आतंकी के हालांकि घायल होने की भी खबर है और कल पंजतीर्थी इलाके में गोलीबारी हुई थी, लेकिन सेना के द्वारा ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसओजी से लेकर एनएसजी की टीमें तक इसमें शामिल है, सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पिछले दिनों जो ऑपरेशन हुआ था उसमें 3 जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मी भी शहीद हो गए थे और 2 आतंकी मारे गए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, अभी भी सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 और आतंकी हैं जिनमें से एक घायल भी हो गया है। देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ भारतीय सेना का लगातार ऑपरेशन जारी है। कल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना जो है सीआरपीएफ के साथ इस पूरे इलाके में सर्च कर रही थी। देर शाम एक एम्बुश लगाया गया था जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से था, जिसमें जो है आतंकी फंसे, आतंकियों पर फायरिंग की गई, जिसमें बताया जाता है कि शुरुआत में जो है एक आतंकी को गोली लगी है। लगातार ऑपरेशन जारी है। अब सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिश है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को क्लोज किया जाए। आपको बता दें कि पंजतीर्थी मंदिर जो कि बिलावर में पड़ता है, वहां पर ये आतंकी जो है उसके पास के ही जंगलों में छिपे बैठे थे। सुफैन की बात करें, जहां दूसरा एनकाउंटर हुआ था 27 और 28 को, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान शहीद हुए थे, उस एनकाउंटर की अगर बात की जाए तो उस एनकाउंटर से भागकर आतंकी यहां पहुंचे थे। तकरीबन फासला जो है वो 5 किलोमीटर का फासला है। आतंकी बहुत ज्यादा दूर नहीं गए थे और अब लगातार सुरक्षा बल ये कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर जो है आतंकियों को मार गिराया जाए। ये एक बड़ा ऑपरेशन इसलिए भी है क्योंकि सीआरपीएफ जो है वो इस ऑपरेशन का हिस्सा थी और कहीं ना कहीं जो पहला हिट मिला है वो सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को साझा अभियान में मिला है। इस वक्त सीआरपीएफ के तमाम आला अधिकारी, जिसमें कि आईजी सीआरपीएफ, डीआईजी सीआरपीएफ और डीआईजी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है मौके पर मौजूद हैं। एडीजी सीआरपीएफ जो है बताया जा रहा है कि जल्द ही ऑपरेशन साइट पर पहुंचने वाले हैं। लगातार डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस और डीजी सीआरपीएफ इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। बड़ा ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि ये जैश के वही आतंकियों का ग्रुप है जो हाल ही में घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर पहुंचा है। कहीं ना कहीं ये घातक आतंकियों का ग्रुप है जिसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में लगातार हुई और उसके बाद उसे यहाँ भेजा गया है। अब आपको बता दें कि इस ग्रुप में 3 आतंकी बचे हैं। हथियार माना जा रहा है कि इस ग्रुप के पास सिर्फ 2 ही होंगे, क्योंकि पिछले एनकाउंटर में जब 2 आतंकी मारे गए थे तो उनसे 3 हथियार सुरक्षा बलों को बरामद हुए थे। अब ऑपरेशन लगातार जारी है और ऐसे समय में हो रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा जो है वो रविवार शाम को शुरू होने वाला है, जिसके अगले दिन यानी कि सोमवार 7 तारीख अप्रैल को जो है आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अमित शाह का दौरा है और इसलिए लगातार और ज्यादा जो सेना है अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि सेना लगातार आतंकियों की धरपकड़ कर रही है। आतंकी जंगलों के पीछे छुपे हुए हैं और ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी से जुड़ी हुई गुरसिमरन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए।